हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं आलू के पापड़ जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 2 किलो जितने आलू लिए। आपको जितने भी पापड़ बनाने हो उस अकॉर्डिंग ही आलू लें। और आलू जो है आप देख कर ही लीजिए, इस तरह के चिकने आलू ही होने चाहिए, वरना आलू जो होंगे मीठे होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इन सारे आलूओं को हम बॉयल करेंगे। तो इसके लिए हमने प्रेशर कुकर ले लिया है। अब इसमें हम सारे आलूओं को डाल देते हैं। अब हमने सारे आलूओं को इसमें प्रेशर कुकर में डाल दिया। अब हम इसमें पानी लेंगे। तो हमने बॉयल करने के लिए पानी ले लिया। आपको पानी की क्वांटिटी ध्यान रखनी है। अगर हम आलूओं को बॉयल करते हैं तो पानी को ऊपर तक भरकर नहीं लेते हैं, सिर्फ आधा पानी ही लेते हैं हम। तो देख सकते हैं आप, हमने आधा ही पानी लिया है। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके गैस की फ्लेम को ऑन कर देते हैं। अब हमने प्रेशर कुकर को गैस पे रख दिया है। तो अब हम आलू को बॉयल कर लेते हैं। तो इसके लिए 2 सीटी पर्याप्त है, तो हम 2 सीटी ही लगा लेंगे। प्रेशर कुकर का प्रेशर ठंडा हो जाने देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब प्रेशर कुकर हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल के देखते हैं। तो देख सकते हैं आप, हमारे आलू सारे बॉयल हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। और आलू जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएंगे तब हम इनका छिलका हटाएंगे और इन्हें हम क्रश करेंगे। हमारे ठंडे हो चुके हैं अच्छे से। तो अब हम इनका छिलका उतार देते हैं, इन्हें छील लेते हैं। तो इस तरह हमें आलूओं को छील लेना है। इस तरह हम सारे आलूओं को छील कर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने आलूओं को छील लिया है। अब हम आलूओं को क्रश करते हैं। तो इसके लिए हमने ये क्रश करने वाला ये ले लिया है। तो अब हम आलू को क्रश करना स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो आलू को मैश भी कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे
सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप अपने हाथों से ही इसे फैला दें। तो अब हम सेम प्रोसेस से एक बॉल लेंगे। अब हमें ऑयल नहीं लगाना है क्योंकि एक बार हमने ऑयल लगाया वो इनफ है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने एक बॉल लिया है, अब हम हाथों से नहीं दबाएंगे, बेलन लेंगे, बेलन से इसे बेलेंगे। जैसे हम चपाती बेलते हैं सेम वैसे ही बेलना है। तो हमने पेड़ा जैसा बना लिया। अब जैसे चपाती बेलते हैं हल्का हल्के हाथों से इसे बेल देना है इस तरह से। तो अब हम इस पापड़ को बेल चुके हैं, ये देख सकते हैं आप, हमने पापड़ को अच्छे से बेल लिया है। तो जैसे हम चपाती बेलते हैं उसी तरह हल्के हल्के हाथों से पापड़ को भी बेल लेना है। अब ये पापड़ हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो सेम प्रोसेस से इस प्लास्टिक की शीट को हटाएंगे और ये जो पड़ा हुआ पापड़ है इसे हम बड़ी सी प्लास्टिक की शीट पे डाल देते हैं इस तरह से। तो अब हम इस प्लास्टिक को शीट को हटा देते हैं, ये देख सकते हैं। अब हमें डायरेक्ट धूप में इसे रख दिया है। अब मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ बनाने का। सेम प्रोसेस से हमने एक बॉल ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने एक बड़ा सा बर्तन लिया है, इस टाइप से टिफिन ले लेना है आपको और इसे क्या करना है, प्रेस कर देना है हाथों से इस तरह से। तो हाथों से प्रेस कर दिया है मैंने, ये देख सकते हैं पापड़ बनकर तैयार है। तो अब हम इस प्लास्टिक की शीट को हटा देते हैं और इसे बड़ी सी जो प्लास्टिक की शीट बिछा के रखी उस पर पलट देते हैं इस तरह से। इसे हल्के हाथों से हटा देते हैं। तो पापड़ बनाने के मैंने आपको 3 तरीके बताए, जो आपको तरीका इजी लगे उस तरीके से आप पापड़ बना सकते हैं और होली में एंजॉय कर सकते हैं या फिर स्नैक्स के रूप में भी इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस से हम सारे पापड़ बना लेंगे और फिर इन्हें सूखने के लिए डायरेक्ट धूप में हम डाल देंगे और ये पापड़ हमारे 3 से 4 घंटे में सूख जाएंगे। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो हमारे पापड़ जो है 50% तक लगभग सूख चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन पापड़ों को थोड़ा सा पलट देते हैं जिससे कि दूसरी तरफ भी अच्छे से सूख जाएं। तो इन पापड़ों को हमने पलट दिया, आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगी, थोड़ी देर के लिए और छोड़ देते हैं इन्हें धूप में, तो ये पापड़ अच्छे से सूख जाएंगे। तो अब 4 से 5 घंटे हो चुके हैं और पापड़ जो है हमारे अच्छे से सूख चुके हैं। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए पापड़ हमारे कितने अच्छे से सूख चुके हैं। इन्हें तोड़ के ये देखिए कितनी अच्छी चुड़ की आवाज़ आ रही है। अब मैं इन्हें तल के दिखाती हूँ आपको। अगर फ्रेंड्स आपके वहाँ धूप नहीं अच्छी खासी आती है तो इन पापड़ों को हम पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं, क्योंकि इतने पापड़ हल्के होते हैं कि पंखे के नीचे भी सूख जाएंगे। फ्रेंड्स मेरे पापड़ जो है बनकर तैयार हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये फ्राई करने के लिए हमने एक पैन में ऑयल ले रखा है। ऑयल को हल्का सा हम हीट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हीट नहीं करेंगे वरना जो पापड़ है वो जल जाएगा। तो हमने मीडियम फ्लेम पे इसे हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हम पापड़ को फ्राई करेंगे। तो पापड़ को इस तरह ऑयल में डाल देना है और इसे हल्का सा फ्राई कर लेना है। ये देख सकते हैं पापड़ जो है हमारा अच्छे से फ्राई हो गया और इसे इससे निकालना है। तो जो तेल जो है इसमें रह जाएगा, वरना हम कड़छल वगैरह से निकालेंगे तो उसमें ऑयल जो है रह जाएगा और इस तरह निकालेंगे तो ऑयल जो है इसी में रह जाएगा। तो हम सेम प्रोसेस से दूसरा पापड़ भी फ्राई कर लेंगे। आपको इसी चिमटे से, जो आपके वहाँ इसको कहते हैं, इसी बर्तन से जो है फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा पापड़ फ्राई हो गया है। तो सेम प्रोसेस से सारे पापड़ों को हम फ्राई कर लेते हैं जितने आप खाना चाहें। फ्रेंड्स देखिए हमने पापड़ों को फ्राई कर लिया है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी और दिखने में भी कितने टेस्टी लग रहे हैं। तो आप फ्रेंड्स इस तरह पापड़ बना के इंजॉय कर सकते हैं और इन्हें जब चाहे तब आप बना के रख लें और जब चाहे तब फ्राई करके खा सकते हैं।